वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कोई भी बीटीएसटी कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या यहाँ से न्यूज़ आती हुई नजर आ सकती है, शाम को एक बड़ा डेटा आना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज बहुत ही वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट में, क्या किस तरीके की न्यूज़ है वो आगे सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं। सबसे पहले तो डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या किस तरीके की बीटीएसटी हम कल के दिन कैरी करके गए। ओके, देखिए मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बोला था अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,070-80 के नीचे होती हुई नजर आएगी तो आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, बाकी क्लोजिंग अगर हम देखें तो 25,080 के ऊपर होती हुई नजर आई। ओके, पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ है। ओके, तो ऐसे केस में आप और अपने लेवल के ऊपर भी सस्टेन किया है। ओके, तो ऐसे लेवल में आपको गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको राइट साइड पर पिक दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला अपने सेंटीमेंट वाले ग्रुप में, सीरीज ही बोला कि भाई कुछ क्लियर नहीं है, डेटा मिक्स्ड है, ब्रीथ मिक्स्ड है। ओके, और ऊपर से डे लो से बड़े स्टॉक्स रिकवर हो गए हैं, अपसाइड तो कर ही नहीं सकते और डाउन साइड थोड़ा सा रिस्की हो गया। ओके, तो इसलिए हमने कोई भी प्लान नहीं लिया। ओके, और आज आपको पता है निफ्टी या फिर कोई भी आप कहीं कौन सा इंडेक्स कोई भी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई है। हाँ, फ्लैट ओपनिंग होते एकदम से एक बड़ा कैंडल अपसाइड की तरफ बनता हुआ नजर आया। ओके, अब मार्केट लग रहा था एक बार को बाउंस बैक करना चाह रहे हैं और इसी बाउंस बैक का हमने फायदा भी उठाया। ओके, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्या किस तरीके का प्लान किया। तो राइट हैंड साइड पे दिख रहा हो, देखिए मार्केट पहले से साइडवेज था, थोड़ा सा साइडवेज हुआ। यहाँ हमने कोई प्लान नहीं किया, हमारा प्लान था 155 के प्लान करेंगे, पर मार्केट वहीं से ही रिजेक्ट किया क्योंकि मोमेंटम लेवल था, मार्केट नीचे आया। ओके, थोड़ा सा साइडवेज हुआ। उस टाइम पे आप जाकर के देखिएगा बैंक निफ्टी इंचअप कर रहे थे और निफ्टी आईटी टूट रहा था। ओके, तो अब मैंने एक आपको पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने फर्स्ट जो ये स्पॉइलर कर दिया है विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल, और फिर मेरा वही प्लान था 25,125 के ऊपर प्लान करना चाहिए और 25,125 को मैं मार्क करता हूँ। देखिए क्या उसके बाद रैली बनी है मार्केट में। ठीक है, एक फर्स्ट क्लास मूव मिला है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, अब इसने थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट करता हूँ 25,125। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके ऊपर हमने प्लान किया है और एक फर्स्ट क्लास मूव देख करके गया ये। ठीक है, 125 के ऊपर चला और उसने हाई कहाँ तक लगाया, 240 तक। ओके, मैंने कहाँ बुक किया, 215 के आसपास जब आया था तो मतलब फुल क्वांटिटी लेकर के, मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहाँ पर 190 के आसपास और 215 के आसपास फुल क्वांटिटी निकाली थी। फर्स्ट क्लास ट्रेड हुआ, आप जाकर के देखिएगा टेलीग्राम चैनल पर 65 पॉइंट के अप्रॉक्स हमें मिलते हुए नजर आए हैं। ठीक है, बाकी जो लोग निकल गए थे 220 के ऊपर फिर से प्लान किया तो 240 के आसपास गया है, 15 पॉइंट मिले थे उनको। ओके, बाकी मैं तो यहीं से बैठा था और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड किया। अब मार्केट देखिए उसके बाद 25,220 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर पा रहा, मतलब सस्टेन करने की कोशिश करा पर टिक नहीं पा रहा है। यहाँ पर टाइम स्पेंड किया पर टिका नहीं, नीचे आ गया। ओके, फिर एक बार फिर कोशिश करी, फिर टिका नहीं, फिर नीचे आ गया। ओके, तो कहीं ना कहीं राइटर का प्रेशर है, मतलब कॉल राइटर का यहाँ पर प्रेशर है। अगर मार्केट इसके ऊपर टिक गया और क्लोजिंग हो गई तो बड़ा पॉजिटिव साइन अपने लिए बन सकता है, पर फिलहाल मार्केट 180 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से तो प्रेशर यही दिखा रहा है कि भाई 200 पर इंक्रीज हो रहा है और मार्केट बैक टू लेवल यानी फिर वही 25,100 के नजदीक जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल नहीं जा रहा। ओके, क्योंकि आज सेंसेक्स एक्सपायरी है तो दोनों तरह के मूव दे रहा है। ओके, और यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है बायर्स को। ओके, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, डिके कर रहा है, यही कह सकते हैं आप। ओके, चलिए तो ये था निफ्टी का प्लान हमने किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बीटीसी यूएसडी में हम किस तरीके से प्लान करो, मार्केट कितना बढ़िया हमें वो प्रॉफिट देता नजर आ रहा है। ओके, ये राइटिंग साइड पर पहला पिक दिख रहा होगा, कल ये दिन का ट्रेड है, 6K की कैपिटल पर 54K का यहाँ पे प्रॉफिट किया हमने। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ 11K की कैपिटल 41,000 का प्रॉफिट किया हमने। ओके, ये रात का ट्रेड था। ओके, और आज हमने ट्रेड किया है 11K की कैपिटल अप्रॉक्स 40,000 का प्रॉफिट। ओके, और एक फर्स्ट क्लास काम करा है, कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं देता हूँ। ओके, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पर एक बॉट बनाया है। ओके, और
और वो बॉट जो है एआई के थ्रू वहाँ पर सिग्नल भेजता है क्रिप्टो ग्रुप में। ओके, आप उस सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हो और एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। ओके, अब मैं नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, तो उसकी वजह से आपका भी मिस नहीं होगा। 24/7 कभी भी जब भी लगता है बॉट को और स्ट्रैटेजी मैच करती है तो वो सिग्नल भेजता है, चाहे बाय हो चाहे सेल हो। ठीक है, ओके, तो अगर आपको सेंटिमेंट से रिलेटेड ये ग्रुप ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में भाई कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगा, ओनली सेंटिमेंट्स पे वर्क, मोमेंटम पे वर्क। ओके, अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको करना है डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। ओके, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यूएस मार्केट में आज क्या क्या आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत एक बड़ा सेशन आज शाम को आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कल शाम को यूएस मार्केट में क्या हुआ। ओके, तो कल शाम को कुछ भी नहीं था। देखिए, एक बड़े डेटा से आने से पहले मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आया। ओके, आप डाउ जोन्स कह सकते हैं कि मतलब 0.2% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है और S&P और नैस्डैक तो बिल्कुल फ्लैट है। ओके, क्योंकि आज डेटा हैवी सेशन है। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कल रात न्यूज़ क्या आई। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आई जो मैं आपको कल वीडियो में भी बताया था कि भाई ट्रम्प साहब ने यहाँ पर फ्राइडे को बोला था, लास्ट फ्राइडे को, कि भाई हम एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं रशिया के लिए। तो उन्होंने फाइनली कल अनाउंस किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 50 डेज़ की एक विंडो छोड़ी और 50 डेज़ की विंडो में ये बोला है कि भाई अगर रशिया ने यूक्रेन को मतलब यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान नहीं किया, ओके, यूक्रेन डील को यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट किया, तो हम उन पर एक सीवियर टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ ये 100% तक हो सकते हैं। ओके, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि 100% तक हो सकते हैं और हम यूक्रेन को यहाँ पर वेपन्स भी सप्लाई करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये रशिया के लिए नेगेटिव और किसी मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है। ओके, तो ये यूएस मार्केट भी यहाँ पर गिरते हुए नजर नहीं है। ठीक है, अब 50 दिन का विंडो है। देखिए, 50 दिन में तो दुनिया कहाँ से कहाँ हो जाती है। ठीक है, अगर उनको लगाना ही होता तो वो तुरंत लगा सकते। 50 दिन का विंडो देने का मतलब ही क्या था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो एक ये बड़ी न्यूज़ थी कल शाम की। ठीक है, चलिए अब क्या अलाइन है, अब यहाँ पर क्या न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आज यूएस मार्केट में बड़ी बैंक्स यानी JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, ओके, और एक आध और भी थी, हाँ, सिटी ग्रुप, इनकी आज अर्निंग्स आने वाली हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भाई डाउ जोन्स लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हो रहा है। ओके, तो ये जो बैंक्स हैं ये पहले ही रिकॉर्ड हाई के अप्रॉक्स हैं, यानी उम्मीद है कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, ओके, और आज इसलिए भी हो सकता है कि अपने मार्केट में बैंक निफ्टी जो एक अच्छा मूव दिया अपसाइड की तरफ। ठीक है, तो एक होता है। ओके, चलिए, तो ये एक न्यूज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तो यहाँ पर एक सेंटिमेंट बन रहा है कि पॉजिटिव साइड पर आती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज क्या है कि भाई आज एक बड़ा डेटा आने वाला है। ओके, उस बड़े डेटा के बारे में हम समझ लेते हैं, विच इज CPI डेटा। ओके, अब इस डेटा जो इन्फ्लेशन डेटा है ये बहुत ही आप ये समझ के चलिए कि ये मार्केट के आज शाम को सेंटिमेंट डिसाइड कर सकता है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई इन्फ्लेशन डेटा यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फेड का टारगेट है 2%। अगर 2% का टारगेट, ठीक है, यहां पर पेन नहीं चल रहा, मैं नीचे ले आता हूं, हाँ, 2% का टारगेट है। अगर 2% के टारगेट से जितना दूर आएगा मार्केट के लिए नेगेटिव है। ओके, अब पिछली बार क्या होता है, देखिए पिछली बार ये जो डेटा आया था एक्सपेक्टेड था 2.5 2.4 आया, विच इज गुड फॉर द मार्केट। अब यहां पर एक्सपेक्टेशन है 2.6 आएगा। ओके, अगर 2.6 से कम आ गया विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ओके, अगर 2.4 आ गया तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ओके, पर अगर 2.6 से ज्यादा आता है तो ये बहुत ही नेगेटिव होगा। ओके, और पर एक चीज आपको समझनी चाहिए कि भाई ये एक फोरकास्ट है, तो एनालिस्ट ने ही बनाया होगा और एनालिस्ट का मानना है कि इस बार ये इन्फ्लेशन डेटा मतलब बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। उसका रीज़न क्या है कि भाई टैरिफ के चलते काफ़ी कंपनीज ने अपने रेट को हाइक किया है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। सर्विस इन्फ्लेशन, होटल वगैरह, इन सब के भी इनमें इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। ओके, तो ये एक नेगेटिव साइड की तरफ मार्केट, मतलब एक नेगेटिव साइड की तरफ न्यूज़ आती हुई नज़र आ सकती है। ओके, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी अपने मार्केट की बात करें, देखिए अपने मार्केट का जो टिगर है वो आप सबको पता होना चाहिए कि अपना मार्केट चलेगा अर्निंग्स है। ओके, अगर अर्निंग्स बेटर नहीं आएंगी अपने मार्केट की, तो मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि अर्निंग्स इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर जो टैरिफ आएगा वो देखा जाएगा, 20-25 कितना आएगा। ओके, 1 अप्रैल को जो आया था वो 26% के आसपास ही तो था, तो 26% होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, मार्केट तो इतना पचा लिया है। ओके, पर अगर
मतलब वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अर्निंग्स है। ओके, और अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि कल शाम को HCL अर्निंग्स आई, HCL टेक की अर्निंग्स आई, वो भी अच्छी नहीं आई। ओके, पर हाँ एक चीज़ आपको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनकी गाइडेंस जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। उनका मानना है कि 2025 भले ही बेटर ना हो, पर ये जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2026 ये काफ़ी बेटर होने वाला है। जो भी यहाँ पर टेक कंपनी आ रही है वो यही चीज़ दोहरा रही है, चाहे TCS हो चाहे HCL टेक हो, ठीक है। और इसी वजह से आज सुबह जो आपको पता होना चाहिए IT कंपनीज हैं जो काफ़ी नीचे खुली थी, कहने का मतलब 1% के आसपास खुली थी अब, और एक टाइम पर ये 1% पॉजिटिव भी थी। ओके, बाकी अभी 0.3% के आसपास पॉजिटिव नज़र आ रही है, ऊपर से भी यहाँ पर 0.4% के आसपास पॉजिटिव नज़र आ रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें लोअर लेवल से यहाँ पर बाइंग आती हुई ही नज़र आई है, ठीक है। मार्केट उनकी कमेंट्री को यहाँ पर पॉजिटिव साइड लेता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये सीन है। देखिए शुरू में जो हमने ये बड़ा ट्रेड पकड़ा था ना वो IT की वजह से ही पकड़ा था। ये जो हमारे जो बड़ा ट्रेड था निफ्टी में 125 के ऊपर, ये सिर्फ हमने IT की वजह से पकड़ा, क्योंकि IT हमें रिकवर होता हुआ नजर आ रहा था, डेटा में दिख रहा था, और तुरंत हमने मोमेंटम लेवल को पकड़ा और देखिए फायर हो गया 65 पॉइंट्स देख करके गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी अपने मार्केट की चलिए आज जो भी रिजल्ट आएंगे, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्केट की नज़र होगी। देखिए IT कंपनीज अच्छी नहीं आ रही है, बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। ओके, और उम्मीद है बैंक्स के अच्छे भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा RBI ने चेंजेस भी किए हैं, जिसकी वजह से बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर दिखेगा, और ये इसी वीक से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी वीक की अगर मैं बात करूंगा तो फ्राइडे को शायद HDFC बैंक की आएगी, ओके, और सैटरडे को एक्सिस और ICICI बैंक की आएगी। ओके, तो इन पर नज़र आएगी कि मार्केट में ये किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हुए आते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अब और क्या अपने लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है अपने लिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि FIs जो है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। परसों हमने देखा था 10,000 करोड़ की सेलिंग आई थी, कल हालांकि 10,000 से तो कम थी, आधी थी लगभग। आप देखिए कैश मार्केट की बात करूँगा तो 1,600 करोड़ के आसपास है, इंडेक्स में देखें तो 3,200 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 262 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिलाकर के 5,000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग आती हुई नजर आई है, ठीक है। अब FIs का अगर हम लॉन्ग एक्सपोजर की बात करें, लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर की बात करेंगे, तो लॉन्ग परसेंटेज उनका केवल 18% चला गया, ओके, विच इज़ वेरी लो, ओके, और ये जो है 19 मार्च के बाद सबसे कम है, ठीक। तो FIs अगर मार्केट में शॉर्ट हैं तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक बड़ी रैली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना। मार्केट आपको ट्रैप ही करेगा, हाल फिलहाल जैसे आज एक बड़ा मूल गया इंट्राडे में आपको मिला, आपने लिया, ठीक है, पर पोजिशनल बैठना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पोजिशनल आपको फंसा सकता है। ओके, और आज का ये जो अपसाइड मूव आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इंट्राडे में आपने देख लिया, ओके, पर पोजिशनल नहीं है। ओके, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये हो सकता है एक बार को ट्रैपिंग हो, लिक्विडिटी ले और फिर 25,000 को तोड़े, क्योंकि 25,000 को एक बार में तोड़ना आसान नहीं है। क्लियर है, सारी चीज मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। अब आपको BTST किस तरीके से प्लान करनी है। ओके, तो देखिए मार्केट का सेंटीमेंट अगर मैं आपको बताऊं 25,200 एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। ओके, तो मार्केट का सेंटीमेंट तभी बदलेगा जो यहां पर कॉल राइटर है वो भागेगा। वो कॉल राइटर कब भागेगा, अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,220 के ऊपर होती है, जितनी ऊपर होगी उतना बेटर है अपने मार्केट के लिए, ठीक है। अब आज मार्केट ऊपर रिकवर किया है, बाउंस बैक किया है, तो हो सकता है एक तरीके से कल के लिए पोजीशन भी बना करके जा रहा हो। ओके, और 220 के ऊपर क्लोजिंग कर गया तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब हो सकता है कल और के लिए हम एक बार को बुलिश हो जाएं, बाकी फिर देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी डाउन साइड का प्लान करना है तो अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,100 के नीचे होती हुई नजर आएगी तो हम वहां से डाउन साइड का प्लान करेंगे। 25,100 25,090 के नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो गैप डाउन की पोजीशन लेकर के जाएंगे। क्लियर, बाकी डे एंड पर कुछ भी चेंज दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।